मुनिवर, ये अपराध मुझसे हुआ है, मुझे क्षमा कर दें। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेश्वरगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लेकिन जब श्री परशुराम को भगवान राम में विद्यमान विष्णु के अवतार का आभास हुआ तो वो माता सीता और राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम और सीता जी का स्वयंवर हो गया, जिसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का भी विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद चारों जोड़ियां अयोध्या पहुंची और वहां तीनों माताओं ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। कुंवरु कुंवारी काले भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र यानी कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां करने में जुट गए। दूसरी रानी कैकई की दासी मंथरा
बड़ी ही कुटिल बुद्धि की थी और वो चाहती थी कि अयोध्या का अगला राजा तो सिर्फ कैकई का बेटा भरत बने। रानी कैकई, तुमने सुना? महाराज राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की खबर है। ये लो, रख लो। अपना हार रहने दीजिए रानी। कौन सा राजकुमार भरत राजा बनने वाले हैं? राम के राजा बनते ही वैसे भी रानी कौशल्या यहाँ की राजमाता बन जाएंगी और हम सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी दासी थी, बाद में भी दासी ही रहूंगी। आप अपना सोचिए। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला कि रानी कैकई कोप भवन में है, वो तुरंत उन्हें वहां मिलने पहुंच गए। हे कैकई, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? स्वामी, आज मुझे मेरे दोनों वरदान चाहिए। बस इतनी सी बात? मांगो, हम रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन न कर। पहला वचन, राजा आप मेरे पुत्र भरत को ही बनाएंगे। राम के होते हुए ये कैसे हो सकता है? और दूसरा वचन, आप पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजेंगे। ये तुमने क्या मांग लिया? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती पे जन्म लेने से पहले ही मानो उनकी नियति का फैसला हो गया था। एक दिन राजा दशरथ आखेट के लिए जंगल गए। उसी जंगल में श्रवण कुमार नाम का एक मात्र पितृभक्त युवक अपने नेत्रहीन माता और पिता को अपने कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। अचानक से उस युवक के पिताजी बोले, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसी समय शिकार पर निकले राजा दशरथ ने नदी के पास हलचल देखी तो उन्हें लगा कोई हिरन है और उन्होंने निशाना साधा और तीर चला दिया। अचानक से एक मनुष्य के कराहने की जोर से आवाज आई। महाराज दशरथ घबराते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने घायल श्रवण कुमार को देखा और वो विचलित हो गए। हे पुत्र, तुम कौन हो और इस घने जंगल में नदी किनारे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हलचल देख मुझे लगा कोई मृग है। हे राजन, मेरे नेत्रहीन माता पिता वहां प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें पानी पिला देंगे? घबराते हुए महाराज दशरथ वहां पहुंचे और शांतनु और मलाया को पूरा सच बताया। सच सुनने के बाद मानो दोनों के नेत्रों से अश्रु बाण बहता ही जा रहा हो और बहते अश्रुओं को पोंछते हुए शांतनु ने कहा, हे राजन, मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आपने हमें पुत्र से दूर किया है, एक दिन आप भी अपने पुत्र से दूर होने का कष्ट सहेंगे। जहाँ एक तरफ राजा दशरथ पूरी तरह टूट गए थे, वहीं दूसरी तरफ माता कैकई को अपने द्वारा किए गए पाप का बोध तक नहीं था। उन्होंने रघुनंदन श्री राम को पूरी बात बताई, जो सुनते ही प्रभु श्री राम अपनी माता से बोले, माँ, आपको पिताजी से वचन मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप कहती तो मैं यूं ही वनवास के लिए चला जाता। इसके बाद श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया और वनवास प्रस्थान की आज्ञा भी मांगी। तभी वहां उनके छोटे भाई सुमित्रानंदन लक्ष्मण आए
और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। भैया, जहाँ आप जाएंगे ये लक्ष्मण भी वहीं जाएगा। माता सुमित्रा की आग्रह पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। दूर से इस दृश्य को देख रही सीता बोल पड़ी, हे दशरथ नंदन, मैं सुख और दुख दोनों में आपकी भागी हूँ, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। और इस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष की वनवास की यात्रा पर निकल पड़े। उधर अयोध्या में जैसे मानो दुख के बादल छा से गए हों। श्री राम अयोध्या से निकलकर गंगा के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने केवट को देखकर कहा, क्या आप हमें ये नदी पार कराएंगे? हे प्रभु, अवश्य कराओ, पर उससे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दिया था। कहीं आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नौका बदल गई तो मैं धनार्जन कहाँ से करूंगा? जब श्री राम नदी के पार पहुंचे तो उन्होंने केवट को मुद्रिका देने की कोशिश की। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया। मैं यह मुद्रिका नहीं लूंगा। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। वहीं अयोध्या में पुत्र से दूरी पिता से सही नहीं गई और उनका देहांत हो गया। छोटे भाई भरत जब अयोध्या पहुंचे तो मां कैकेयी से लड़ पड़े और बड़े भाई श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वो चित्रकूट पहुंचे, जहां वो प्रभु श्री राम से मिले। मिलनी प्रीति की जाए बखानी, कभी कुल धागम करम मन बानी। हे ज्येष्ठ, अयोध्या का सिंहासन सिर्फ आपका है, आप घर चलिए। नहीं भरत, अब अयोध्या का ध्यान तुम्हें रखना है। पिताजी को दिए हुए वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु कर कृपा आवरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरिन्हि। अनुज भरत ने श्री राम की पादुकाएं ली और भारी मन से अयोध्या के लिए जाने की तैयारी करने लगे। निकलते वक्त माता कैकेयी ने श्री राम से अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। पुत्र, सब कहते हैं कि तुम बहुत ही दयालु, करुणामयी और क्षमाशील हो। क्या तुम अपनी माता को क्षमा नहीं करोगे? हे माँ, आप मुझसे क्षमा न मांगिए। समस्त जगत की निंदा लेकर आपने मुझे मेरे सही मार्ग पर भेजा, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। प्रभु पद बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देवनि होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए परे वचन न जाए।
श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन वन भटकते रहे और पूरे रास्ते साधुओं की राक्षसों से रक्षा करते रहे। ऐसे ही भटकते भटकते वो गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंचे और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंची और उसने दूर से प्रभु श्री राम को देखा और उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। ये निर्भीक पुरुष कौन है? ये तो मेरे भैया के नाम से भी नहीं डरता। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें देवी, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ और वो मेरी पत्नी है। अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। वीर तो आप भी प्रतीत होते हैं। आपके भैया तो विवाहित हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं अपने भैया और भाभी का दास हूँ। जो मुझसे विवाह करेगी उसे मेरे भैया और भाभी की सेविका बन के रहना होगा। नाक कटने का अपमान शूर्पणखा के लिए अपार था। उसने मन में अपने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली और लंका पहुंची और अपने बड़े भाई से अपने दुख के बारे में बताया। भैया, उस वनवासी राम ने मेरी नाक काट दी, मेरा रूप मुझसे छीन लिया, उसका वध कर दीजिए। ये तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ और करना होगा। और भैया, उस वनवासी राम की पत्नी सीता इतनी रूपवान है कि उसे किसी देश की रानी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे तो दशानन यानी आपकी पत्नी होना चाहिए। तुम चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य दूंगा। देवी सीता के रूप का वर्णन सुनकर रावण खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने सीता का हरण करने का मन बना लिया। अपने इस दुष्ट कार्य में उसने मारीच को भागीदार बनाया। मारीच को रूप परिवर्तन का वरदान मिला हुआ था। हालांकि मारीच ये करना नहीं चाहता था, परंतु उसे पता था कि वो मना करेगा तो रावण उसका वध कर देगा और अगर हाँ करेगा तो प्रभु श्री राम उसका वध करेंगे, जिसके बाद वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए उसने मारीच को एक स्वर्ण में का वेश धरकर माता सीता के पास पहुंचा। मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। अवश्य सीते। भैया, ये किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है, आप वहां मत जाइए। हे अनुज, तुम लथित मत हो, मैं जल्द वापस आऊंगा और मैं तुम्हें सीता की सुरक्षा का दायित्व देता हूं। लक्ष्मण, सीते। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया को कुछ हुआ है, उनके पीछे जाओ। आप चिंतित मत होइए भाभी, ये किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है। भैया बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण, ये मेरी आज्ञा है, अपने भैया की रक्षा करो। लेकिन भाभी, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। ठीक है भाभी, परंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। कोई भी असुरी शक्ति इसको भेद नहीं सकती। लक्ष्मण के वन की ओर जाते ही जैसे रावण का बिछाया हुआ जाल काम कर गया और वो तुरंत साधु का रूप धरकर माता सीता के पास आया और बोला,
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो देवी। इस भूखे ब्राह्मण को कुछ भोजन मिलेगा? अवश्य ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर। देवी, आप इस रेखा के अंदर से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हैं। नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है और मुझे इसे पार ना करने का अनुरोध किया है। बस, तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। आज एक भूखा ब्राह्मण इस कुटिया से वापस लौट जाए। हे दशरथ नंदन, मुझे बचाइए। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीते, भाभी, सीते, सीते, भाभी। व्यथित और चिंतित राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हैं और वहीं उनकी भेंट घायल जटायु से होती है और वो प्रभु श्री राम को पूरी बात बताते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जहां उन्हें शबरी नाम की एक वृद्ध महिला मिली। शबरी को उसके गुरु ऋषि मतंग ने वर्षों पहले बताया था कि एक दिन विष्णु के अवतार श्री राम उनसे मिलने आएंगे और इसीलिए वो हर सुबह उठकर अपनी कुटिया सजाया करती थी। जब प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हुई, मानो वो अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाई। सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। शबरी की
कुटिया से निकलकर प्रभु राम और लक्ष्मण शबरी और जटायु की बताई दिशा में बढ़ लिए। भटकते भटकते वो ऋषिमुख पर्वत जा पहुंचे। उन दोनों को अपनी ओर आधा देखकर ऋषिमुख पर्वत पर बैठे सुग्रीव को लगा कि वो उसके बड़े भाई बाली द्वारा भेजे गए योद्धा हैं, जो सुग्रीव का वध करने आए हैं। वेशभूषा से वो साधु लग रहे थे, पर शरीर डील डॉल और धनुष से वो योद्धा। आखिरकार सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम मित्र महावीर पवनसुत हनुमान को ब्राह्मण का वेश धरकर सच का पता लगाने को कहा। आप दोनों ऋषिकुमार कौन हैं और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? हम यहाँ माता शबरी के कहने पर वानरराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। माता शबरी? अच्छा, तो आप कौन हैं और सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं? ये अयोध्या के युवराज राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ इनकी पत्नी और मेरी भाभी माता सीता का पता लगाने आए हैं। प्रभु, अब सच में श्री राम है? प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पहचानी परे गए चरना, सो सुख हो जाए नहीं बरना। कित तन मुख रावण बचना, देखत रुचि बेश कह रचना। इसके बाद हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की भेंट कराई और तब सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा बताई कि कैसे उनके बड़े भाई महाबली बाली ने उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा हुआ था और उसे उसी के राज्य से बाहर निकाल दिया था। बाली के डर से वो ऋषिमुख पर्वत पर आकर छुप के रहने को मजबूर हो गया था। यदि मेरे पास राजपाट होता तो मैं अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता का पता लगाने भेज देता। मित्र, हमें हनुमान ने तुम्हारी व्यथा बता दी है और सबसे पहले हम उस अत्याचारी बाली का वध करेंगे। सुग्रीव और जामवंत श्री राम को महाबली बाली को मिले वरदान के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार जो भी बाली से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाएगी। इसलिए सीधा युद्ध करके बाली को नहीं हराया जा सकता। तब प्रभु श्री राम ने बाली को मारने के लिए एक योजना बनाई। श्री राम के बताए अनुसार सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन जब दोनों युद्ध करते हैं, प्रभु श्री राम सुग्रीव और बाली में अंतर ही नहीं कर पाते और घायल सुग्रीव लौटकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर झुंझलाकर श्री राम से पूछता है, प्रभु, अगर आपको बाली को मारना ही नहीं था तो मुझे वहाँ भेजा क्यों? हे मित्र, तुम और तुम्हारा भाई इतने समान दिखते हो कि अपने बाण से कहीं भूलवश मैं तुम्हें न भेज दूं, इस भय से मैंने बाण ही नहीं चलाया। फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव को एक बार दोबारा भेजते हैं, लेकिन इस बार संकेत के लिए एक माला पहनाकर भेजते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राम, जिसे समस्त जगत मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, अगर वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो आपने मुझे इस प्रकार धर्म के विरुद्ध छुपकर क्यों मारा? हे महाबली बाली,
जिस धर्म का ज्ञान आज मुझे दे रहे हो, उस धर्म और सदाचार का पालन तुमने अपने जीवन में कब किया? अपने अनुज की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाले को दंड देना अनिवार्य है। दंड देने का अधिकार सिर्फ एक राजा को होता है, और यहाँ राजा सिर्फ मैं हूँ। आपको मुझे दंड देने की अनुमति और अधिकार किसने दिया? भूलो मत, ये सारी भूमि इक्ष्वाकु कुल की है। मैं इक्ष्वाकु वंश का वंशज और अयोध्या के राजा भरत के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें इस जघन्य अपराध का दंड देने के लिए बाध्य हूं। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए सत्कर्मों और दुष्कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मैं आपका आभारी हूं कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आपने मुझे मेरे पापों का आभास कराया। हे अनुज सुग्रीव, तुम भी मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करना। जय श्री राम।